अमूल दूध हो चुका है। वही जातीय जनगणना की बात करेंगे क्योंकि सरकार की ओर से ये घोषणा हुई। इसके साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार में इसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पटना के चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं और बैनर चिपकाकर इस फैसले के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया जा रहा है। जेडीयू के लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया, जाति जनगणना बिहार से भारत तक। ये देखिए आप पोस्टर्स, होर्डिंग्स किस तरह से चिपकाए गए हैं जिसमें नीतीश कुमार को इस बात का क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने ये मांग उठाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला हुआ है। नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। पीएम मोदी को हालांकि धन्यवाद भी इस पोस्टर में किया जा रहा है। पीएम मोदी की बड़ी सी फोटो भी इसमें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अलग अलग मुद्दों पर इसी तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जेडीयू की ओर से क्रेडिट लिया जा रहा है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के भी कई नेताओं की ओर से कहा गया है कि वो लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग सरकार से उठाते रहे हैं और ये दबाव सरकार पर बना है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है। बता दें कि कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें जातीय जनगणना कराने की बात केंद्र सरकार की ओर से की गई है। इसी को लेकर ये पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कल पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया, जिसके बाद बिहार में भी राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। जेडीयू का कहना है कि साल 1994 में संसद में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की मांग उठाई थी। जेडीयू ने नीतीश कुमार का वीडियो भी जारी किया। 1994 में नीतीश कुमार समता पार्टी से सांसद थे और जेडीयू का कहना यह कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की लंबी लड़ाई लड़ी है। बिहार में पहली बार जातिगत सर्वे करवाया और अब केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। तो जेडीयू प्रवक्ता की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है नीतीश कुमार को श्रेय देते हुए, आप सुनिए। राजद का राजनीतिक फरेब अगस्त 1994 में लोकसभा में माननीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना पर स्पष्ट अपनी राय व्यक्त किया। लालू जी की आवाज खामोश। केंद्र में 2004 में किंग मेकर थे, उनके बगैर सरकार नहीं चल सकती थी। तो लालू जी, आपने इस मुद्दे पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? साथ ही साथ 90 से 2005 तक बिहार में जाति सर्वे आप करा सकते थे, लेकिन आपने जाति सर्वे नहीं कराया। माननीय नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन के बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से मुंबई में उठाया, तो एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रतिकार किया। वहां भी राष्ट्रीय जनता दल खामोश, कांग्रेस पार्टी खामोश। नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन से बाहर आने का फैसला लिया और स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी ने जो जाति सर्वे एनडीए सरकार के समय जो करवाया, आज उसका नतीजा है कि देश के अंदर में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार कि जो आवाज 1994 से माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में उठाया, बिहार में जाति सर्वे करा करके नजीर पेश किया। जो लोग 2011 की सामाजिक जातिगत जनगणना पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, जो कर्नाटक में सरकार में थे, कुंडली मार करके उस जनगणना पर बैठे हुए थे, आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाति सर्वे भी हुआ। अब केंद्र की सरकार ने जो फैसला लिया है, हृदय से आभार, बधाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने आजाद हिंदुस्तान में एक नई लकीर खींच दी।
तो फैसला ऐतिहासिक है, ये कहा जा रहा है जेडीयू की ओर से, और ये कहा गया है कि अब होगी गिनती, बनेगी सबकी नीति। जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला 1994 में जब नीतीश कुमार की ओर से संसद में मुद्दा उठाया गया था, उन्होंने संसद में सदस्य रहते हुए ये मांग उठाई थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसका भी एक वीडियो जारी किया गया है जेडीयू की ओर से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मांग नीतीश कुमार की ओर से उठाई गई थी और अब जाकर इस पर फैसला हुआ है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब क्रेडिट लेने की होड़ देखी जा रही है क्योंकि जाति जनगणना को लेकर सरकार ने फैसला किया है। हालांकि डेडलाइन अभी तय नहीं है, लेकिन विपक्षी नेता भी यही बात कर रहे हैं कि ये तो दबाव हुआ, जो उनकी ओर से मांग उठाई जा रही थी, केंद्र को आखिरकार ये मानना पड़ा। बिल्कुल वंदना, देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष तो अपने तरीके से क्रेडिट ले ही रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहे 1994 का समय हो, जब समता पार्टी के में वो सांसद थे पार्टी से, तो उस समय का वीडियो जिक्र का हवाला देकर जेडीयू ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ी है। और दूसरी तरफ देखिए जो विपक्ष है, यानी कि तेजस्वी यादव 17 महीने महागठबंधन की सरकार बिहार में थी 2022-23 में, उस समय जातिगत सर्वे हुआ था वंदना, और उसी सर्वे के आधार पर तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा दबाव था, कांग्रेस कह रही है कि मेरे दबाव के कारण, क्योंकि राहुल गांधी भी जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे थे उस समय बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे कि प्रदेश में कराया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपने तरीके से क्रेडिट लेने की तैयारी कर रही है। तो सत्ता पक्ष जो है उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़ी पैरोकारी उनकी हो रही है कि नीतीश कुमार ने देखिए वीडियो जारी करके 1994 का ये साबित कर रहा है जेडीयू भले वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है प्रधानमंत्री का, लेकिन तस्वीरों में देखिए कि नीतीश कुमार को किस तरीके से प्रमोशन मिल रहा है। यानी सब कुछ समझ रहे हैं कि 2025 के चुनाव में जाना है, डायरेक्ट बड़ा मुद्दा है आप जो जातिगत जो जनगणना है, तो इस मुद्दे में क्रेडिट जो सबसे पहले आगे फ्रंट फुट पे रहेगा, तो जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज कि 3 दशकों में नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया, तब जाके आज एनडीए की जो सरकार केंद्र में है उन्हें भी झुकना पड़ा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले, बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला हुआ है उसका क्रेडिट लिया जा रहा है, और यहाँ चुनाव से पहले नीतीश कुमार को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वीडियो में वो साफ तौर से इस बात को लेकर कहते हुए दिख रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी के लिए।